वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर। तो सबसे पहले मिरर फार्मूला क्या होता है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो यहां पर मैंने लिखा है ऑलरेडी, यह हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन होती है हमारे पास किसके बीच में? इमेज डिस्टेंस जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फोकल लेंथ जिसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बीच में जो एक मैथमेटिकल रिलेशन होती है, जो यहां पर मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख कर रखी है, 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f, इसी मैथमेटिकल रिलेशन को कहा जाता है मिरर फार्मूला। तो इस मिरर फार्मूले के जरिए से हम इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे हमारे पास दो वैल्यूज गिवन होंगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ गिवन होगा, आप इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हो आप, या आपके पास इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन होगा तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो आप। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज मिरर फार्मूला कहा जाता है। तो हमारे पास, आपके पास जो है, सबसे पहले हम मिरर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे फॉर कनकेव मिरर के लिए। तो कनकेव मिरर मैंने आपको पहले ही हमने इस पर डिस्कस किया है। जो आपका पहला लेक्चर जो था वो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर पर ही था कि कनकेव मिरर कैसा होता है और कन्वेक्स मिरर कैसा होता है। तो यहाँ पर फिर से आपको बोलूंगा मैं, कनकेव मिरर जिसकी आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है और इनर साइड हमारे पास क्या होती है, जिसकी आउटर साइड हमारे पास क्या होती है, पॉलिश्ड होती है, और इनर साइड हमारे पास क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपके पास एक कनकेव मिरर है, इसकी आउटर साइड पॉलिश्ड है और इनर साइड हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि हमारे पास कनकेव मिरर में दो टाइप्स की इमेजेस बनती हैं, एक रियल इमेज बनती है और दूसरी वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आपका ऑब्जेक्ट या आपके पास प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस से बियॉन्ड यहाँ पर पीछे कहीं पर भी आपका ऑब्जेक्ट अगर होगा तो इमेज जो बनती है हमारे पास वो रियल ही बनती है। जैसे हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट फिर आप कहीं पर भी रखो, आप प्रिंसिपल फोकस से पीछे कहीं पर भी रखो, आप सी पर रखो या पीछे, इससे पीछे रखो, आप कहीं पर भी रखो, आप इमेज जो हमारे पास बनेगी वो क्या बनती है, वो रियल बनती है। एक ही केस होता है यहाँ पर हमारे पास कनकेव मिरर में, जहां पर हमारे पास वर्चुअल इमेज बनती है, जब आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में होगा, यहां पर कहीं होगा, तो उस टाइम हमारे पास इमेज कौन सी बनती है, वर्चुअल बनती है। और वर्चुअल इमेज जो हमारे पास जो होती है वो कहां पर बनती है, वो बिहाइंड द मिरर बनती है। और रियल इमेज जो हमारे पास जो है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है। जैसे हमारे पास यहाँ पर आपको ये बनी है A' आपके पास ये रियल इमेज बनी है, और AB आपके पास यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब हमारे पास इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है तो वो रियल इमेज होती है, समझे आप। अगर हमारे पास इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है तो वो हमारे पास इमेज कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मिरर फार्मूला हम कैलकुलेट करेंगे, यही हम ड्राइव करेंगे अभी हम 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f, इसी को अभी हम ड्राइव करेंगे हम। लेकिन इमेज यहाँ पर कौन सी लेंगे हम, सबसे पहले रियल इमेज लेंगे हम, उसके बाद हम वर्चुअल इमेज लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले यही लेट किया है, लेट ए बी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, या आपके पास सी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है दैट इज ए बी, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और A' B' ये आपके पास A' है विद द रियल इमेज, ये हमारे पास रियल इमेज बन रही है C और F के बीच में, ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और F हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। इसके बीच में हमारे पास A' B' इमेज बनी है, AB ऑब्जेक्ट और A' B' हमारे पास क्या है, इमेज है, विच इज इन्वर्टेड। ये आपको इमेज जो मिलेगी आपको इन्वर्टेड मिलेगी, उल्टी आपको नजर आएगी, एंड स्मॉल साइज, और ये आपको स्मॉल साइज की मिलेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अब यहां पर आपको हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमारे पास ये A' B' इमेज बनती है। यहां पर देखिए हमारे पास ये AB ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट निकलेगी। ये देखिए आपको मैंने यहां पर ऑलरेडी बना कर रखा है, ये हमारे पास रे ऑफ लाइट ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में निकल रही है, क्लियर आपको। तो जब ये रे ऑफ लाइट जो ऑब्जेक्ट से निकल रही है, इस कनकेव मिरर पर फॉल करेगी यहाँ पर, और यहाँ पर फॉल करने के बाद ये हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक होगी, और रिफ्लेक्ट बैक होकर प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलती है उसको प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास ऑन हो जाएगी, और इस तरीके से हमारे पास ये रे ऑफ लाइट निकल रही है। इसके बाद हमारे पास एक और रे ऑफ लाइट इसी ऑब्जेक्ट से निकल रही है, जो पोल पर स्ट्राइक करेगी। यहां पर देखिए पोल पर स्ट्राइक कर रही है, और पोल पर स्ट्राइक करने के बाद ये भी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद ये यहां पर हमारे पास देखिए इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे भी, और यहां पर जब पोल पर स्ट्राइक करेगी और यहां से भी जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी, और ये भी हमारे पास यहां पर क्या कर रही है, इस पॉइंट A' पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहां पर देखिए मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि जो हमारे पास पोल पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है,
तो यहाँ से जब रिफ्लेक्ट रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो यहाँ पर आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है और ऊपर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होता है, इक्वल होता है। इसके बाद ये दो रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से निकल रही है, एक पोल पर स्ट्राइक कर रही है, दूसरी हमारे पास क्या है, पैरेलली निकल रही है और दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ए डैश पर मिल रही हैं। इसके बाद इसी ऑब्जेक्ट से एक और रे ऑफ लाइट निकल रही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू निकल रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास ऑन होकर इस कनकेव मिरर पर स्ट्राइक करेगी। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि हमारे पास जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू निकलती है तो वो उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक होती है। जैसे हमारे पास ऐसे आ रही है, स्ट्राइक करेगी यहाँ पर और उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक होगी। इसका मतलब जब यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी और ये रिफ्लेक्टेड रे भी इसी ए डैश पॉइंट पर इन रिफ्लेक्टेड रेज के साथ इंटरसेक्ट करेगी। तो ये भी यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, यहाँ से एक और रिफ्लेक्टेड रे आ रही है और इधर से जो रिफ्लेक्टेड रे आ रही हैं ये सब रिफ्लेक्टेड रेज हमारे पास इधर ए डैश पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं। तो इसी पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ये हमने ज्वाइन किया तो ये आपके पास बन रही है इमेज ए डैश बी डैश। तो इस तरीके से हमारे पास इमेज बनती है, ए डैश बी डैश आपके पास इमेज बनी और ये कौन सी होगी, रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी और स्मॉल साइज होगी। तो ये हमने कहा आपको कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक रियल इमेज बनती है। क्लियर हो आपको? तो यहाँ पर आपने इसको थोड़ा सा रेज ऑफ लाइट को अच्छे तरीके से देखना है, जो मैंने आपको कहा किस तरीके से यहाँ पर इमेज बनती है इसको आप देखो अच्छे तरीके से। उसके बाद अब हम इसको ड्राइव करेंगे जो आपका मिरर फार्मूला है 1/v + 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले दो सिमिलर ट्राइंगल्स ले लिए हैं, ABC और A डैश B डैश C आर सिमिलर ट्राइंगल्स। देखिए यहाँ पर आप देखोगे आप ABC ये आपके पास एक ट्राइंगल है और दूसरी हमारे पास A डैश B डैश C ये आपके पास ट्राइंगल है। तो एक ऑब्जेक्ट वाली ट्राइंगल, दूसरी हमारे पास इमेज वाली ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हैं, ये ऑलरेडी हमें पता है और ऑलरेडी ये अप्रूव्ड है कि ये हमारे पास क्या होती हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं। किस तरीके से होती हैं, यहाँ पर देखिए आपको पता है ये आपके पास ट्राइंगल है ABC, तो ABC का ये B एंगल और इसी तरीके से A डैश B डैश C का ये B डैश एंगल, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। इसका मतलब B एंगल और B डैश एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं। ये भी 90 डिग्री और ये भी आपको क्या नजर आ रहा है, 90 डिग्री नजर आ रहा है। तो ये दो एंगल्स हमारे पास क्या हो गए, आपके पास इक्वल हो गए। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपके पास क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। क्लियर आपको? तो ये भी आपको कहा मैंने कि ये जो हमारे पास दो एंगल्स आपस में क्या हैं, ये इक्वल हैं। और इसके बाद हमारे पास जो है हमारे पास जो होगा ये जो आपके पास एंगल A और एंगल A डैश, देखिए यहाँ पर आपके पास ऐसे ये बन रहा है, ऐसे और ऐसे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये एंगल A और A डैश भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी और ये एंगल्स आपस में इक्वल हैं, B और B डैश भी आपस में इक्वल हैं, A और A डैश एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब A रूल्स के तहत, एंगल रूल्स के तहत हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स क्या होती हैं, आपस में सिमिलर होती हैं। तो हालांकि यहाँ पर हमने ये आपको डिस्कस नहीं करना है कि किस तरीके से हमारे पास ये ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर होती हैं, हालांकि मैंने बोल दिया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हमें ऑलरेडी पता है ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स क्या होती हैं, आपस में ये सिमिलर होती हैं। तो जब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हमारे पास क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है, वो इक्वल होता है। जैसे हमारे पास ये आपके पास ABC है, इसकी एक साइड हमारे पास AB है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB डिवाइडेड बाय, इसके बाद हमारे पास दूसरी ट्राइंगल की साइड हमारे पास A डैश B डैश, तो डिवाइड करेंगे हम A डैश B डैश। तो ये हमारे पास इसके बाद हम लिखेंगे CB डिवाइडेड बाय CB डैश। तो ये हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे हम। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, साइड्स का रेशियो AB डिवाइडेड बाय A डैश B डैश, इसी तरीके से CB डिवाइड बाय CB डैश। तो इनके ये हमारे पास साइड्स हैं, इनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है, वो इक्वल होता है। तो ये हमने दो सिमिलर ट्राइंगल्स ले ली। इसी तरीके से हम दो और सिमिलर ट्राइंगल्स ले लेंगे हम, ABP एंड A डैश B डैश P और सिमिलर। ये भी हमारे पास दो ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो देखिए यहाँ पर देखना है आपने, ABP कौन सी है, ABP ये आपके पास लंबी आपको नजर आ रही है, P यहाँ पर है,
तो ए बी पी ये ट्राइंगल्स, और दूसरी हमारे पास ए डैश बी डैश पी, ये छोटी सी यहाँ पर आपको नीचे ये ट्राइंगल्स है। तो ये भी आपस में क्या है, सिमिलर है। किस तरीके से है, देखिए हमारे पास फिर से आपको कहूँगा मैं, इसमें भी हमारे पास ये एक ट्राइंगल है ऐसे यहाँ तक है, इसमें भी ये एंगल बी और एंगल बी डैश क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों 90 डिग्री हैं। इसके बाद ये ऊपर वाला एंगल जो हमारे पास ये वाली ट्राइंगल है, इसका ये ऊपर वाला एंगल यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कहा है एंगल आप एंगल आई है, और ये दूसरी ट्राइंगल है, नीचे वाली ट्राइंगल है, यहाँ पर हमारे पास एंगल आर है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो ये हमने ऑलरेडी निकाला है कि एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें कहता है। तो एंगल आई हमारे पास ए बी पी ट्राइंगल्स का एंगल है, और एंगल आर जो हमारे पास है ए डैश बी डैश पी का हमारे पास एंगल है। तो इसका मतलब दो एंगल्स हमारे पास इक्वल हो गए, एक हमारे पास बी और बी डैश, दूसरा हमारे पास आई और आई डैश। तो दो ट्राइंगल्स की दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। जब दो एंगल्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब थर्ड एंगल्स भी हमारे पास ये ए और ए डैश भी आपस में क्या होगा, इक्वल ही होगा। कैसे, जैसे हम कहेंगे एक एग्जांपल के जैसे कहूँगा मैं, जैसे हमारे पास ये बी, आपके पास एंगल बी जो है 90 डिग्री है, और अगर हम कहेंगे ये एंगल आई हमारे पास यहाँ पर जो है, ये एंगल आपके पास क्या है, ये हमारे पास 70 डिग्री है। तो 90 + 70 हमारे पास कितना हो गया, 160। तो आपको पता ही है ट्राइंगल्स का तमाम तीन के तीन एंगल्स का सम जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दो एंगल्स का अगर सम हो गया 160 डिग्री, तो इसका मतलब अब हमारे पास थर्ड एंगल कितना होगा, वो 160 + 20 हो गया 180। इसका मतलब थर्ड एंगल जो होगा ये एंगल ए या एंगल ए डैश, ये हमारे पास कितना होगा, 20 डिग्री होगा। ये भी 20 और ये भी 20 होगा। एक एग्जांपल के जैसे कह रहा हूं मैं कि अगर हमारे पास ये एंगल आई कितना होगा, वो हमारे पास 70 डिग्री होगा। अगर एंगल आई 70 डिग्री है तो ये एंगल आर भी हमारे पास 70 डिग्री होगा। क्लियर आपको, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो इसका मतलब हमारे पास थर्ड, उस टाइम हमारे पास थर्ड एंगल जो होगा ए बी पी का, ये थर्ड एंगल हमारे पास है एंगल ए, ये 20 होगा उस टाइम, और यहाँ पर भी हमारे पास ए डैश बी डैश पी का ये एंगल हमारे पास ये भी 20 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास इसका मतलब एंगल रूल्स के तहत ये दो ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगी, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी भी आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं तो उनकी साइड्स का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश। इसी तरीके से हम ले लेंगे पी बी, या हमारे पास पी बी डिवाइडेड बाई पी बी डैश। तो ये आपके पास आ रहा है पी बी डैश। तो ये हमारे पास जो है इनके साइड्स का रेशो भी इक्वल होगा। तो ये हमारे पास हमने दूसरी इक्वेशन ले ली। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, when लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपके पास पी बी जो आएगा, पी बी डिवाइड बाई पी बी डैश जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, वो सी बी डिवाइड बाई सी बी डैश के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड करेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पर सी बी, ये आपके पास सी बी है। तो देखिए ये सी बी है, क्या मैं अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर हमारे पास ये सी बी है, अगर मैं पी बी में से पी सी निकाल दूँ, यहाँ पर मैं देखिए हमारे पास पी बी डिवाइडेड बाई पी बी डैश ऐसे रखेंगे हम। तो सी बी की जगह पर अगर लिखूंगा मैं, ये हमारे पास सी बी है, इसकी जगह पर अगर मैं लिखूंगा मैं पी बी माइनस पी सी। देखिए ये आपके पास सी बी है, अगर मैं पी बी में से पी से लेकर यहाँ तक पी बी में से निकाल दूंगा ये पी सी, तो पी बी में से ये पी सी निकाल दूंगा तो आपके पास क्या आएगा, सी बी। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं मैं सी बी की जगह पर पी बी माइनस पी सी। इसी तरीके से सी बी डैश, ये आपके पास है सी बी डैश, यहां से लेकर यहां तक सी बी डैश, अगर मैं पी सी में से ये पी और ये सी, अगर पी सी में से पी बी डैश निकाल दूंगा मैं तो मेरे पास सी बी डैश आ जाएगा। तो यहां पर भी लिख सकता हूं मैं पी सी माइनस, ये आपके पास पी सी माइनस करेंगे पी बी डैश, तो माइनस पी बी डैश। तो हम पी सी में से पी बी डैश माइनस करेंगे तो आपके पास ये सी बी डैश के इक्वल होगा। आप पास करके इसको डायग्राम में अच्छे तरीके से देख सकते हो आप कि मैंने ठीक लिखा कि गलत लिखा। क्लियर आपको। तो यहाँ पर हम पहुंचे, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे। हम देखिए हमारे पास ये पी बी है, पी और बी, ये आपके पास यहाँ पर है पी बी। तो पी पोल बी, आपके पास बी पॉइंट पर आपका ऑब्जेक्ट है, तो पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक जो डिस्टेंस होता है
इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो pb की जगह पर क्या ले सकता हूं मैं, u लिख सकता हूं मैं, डिवाइडेड बाय आपके पास pb डैश। तो यहां पर देखिए b डैश पर हमारे पास इमेज है, तो p से लेकर b डैश तक जो डिस्टेंस है इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं हम इमेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, इमेज डिस्टेंस। तो मैं अब pb डैश की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, v लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये pb डैश इमेज डिस्टेंस है। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास है, ये हम u जो लेते हैं ये माइनस में लेते हैं, और v भी आपके पास क्या है, इसको भी हम इमेज डिस्टेंस को भी हम माइनस में लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं वो पोल से मेजर कर रहे हैं, कहाँ की तरफ, लेफ्ट की तरफ, यहाँ के लिए। और इंसिडेंट रेज हमारे पास क्या है, हाँ ये आपके पास इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो यहां पर जब हम इंसिडेंट रे के अपोजिट में जब आप डिस्टेंस मेजर करते हो आप, तो उस डिस्टेंस को हमने लेना होता है नेगेटिव में। सिंपल में ऐसे भी कह सकते हो आप, अगर हमारे पास ये पोल है, पोल के लेफ्ट साइड जितना भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे आप इधर के लिए, तो वो नेगेटिव में ले लो आप, और पोल के उस साइड जो हमारे पास जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे आप, वो आपने लेना है। इसके बाद हमारे पास जो है ये आपके पास pb, ये आपके पास p और b, फिर से आ गया आपके पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम, ये आपके पास pb है जिसको हम माइनस u से करेंगे हम। इसके बाद ये माइनस है, ये माइनस ऐसे ही है। इसके बाद है pc, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं उसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो r के इक्वल होता है। किसके होता है, r के इक्वल। तो ये भी हमारे पास पोल के इस साइड है, लेफ्ट साइड की तरफ है, तो ये भी हमें लेना पड़ेगा माइनस r, ये भी हमें नेगेटिव में ही लेना पड़ेगा। इसके बाद फिर से pc आया, pc फिर से आया, ये फिर से हमारे पास r के इक्वल होगा, लेकिन ये भी फिर से हमें माइनस में लेना पड़ेगा। फिर हमारे पास है माइनस माइनस, और फिर से हमारे पास pb डैश आया, pb डैश फिर से आपके पास इमेज डिस्टेंस आया, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, और ये भी आपके पास आएगा माइनस v, क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड में है, इस साइड हमारे पास है। तो इस साइड जितने भी डिस्टेंस लोगे आप, वो आप नेगेटिव में ले लो आप। माइनस माइनस गेट कैंसल्ड, यू गेट u बाई v, दैट इज इक्वल टू माइनस u, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस r डिवाइडेड बाई माइनस r, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस v। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये टर्म जब लेफ्ट साइड में आएगी तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, और ये v भी जब हमारे पास राइट साइड में चले जाएगा तो इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो u इंटू माइनस आर प्लस v, तो इक्वल टू ये v जब उधर चले जाएगा तो ये भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा, v इंटू माइनस यू प्लस आर आपके पास आ रहा है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे आप, तो देखिए हमारे पास प्लस माइनस होता है माइनस, u इंटू आर हो गया यू आर, फिर से हमारे पास प्लस प्लस हो गया प्लस, u इंटू वी हो गया u प्लस यू वी, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस हो गया माइनस, माइनस v इंटू यू हो गया वी यू, या यू वी लिखो आप। इसके बाद आ गया प्लस, ये प्लस है हमारे पास है, तो v इंटू आर हो गया वी आर, ये आपके पास आ रहा है। अब देखिए ये यू वी ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, माइनस यू वी को इस साइड लाओ आप, प्लस यू वी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास ये वी आर इधर ही है, ये वी आर, इस माइनस यू आर को उस साइड ले लो आप, तो प्लस यू आर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यू वी प्लस यू वी हो गया ट्वाइस यू वी, ये आपके पास ट्वाइस यू वी आ रहा है, दैट इज वी आर प्लस यू आर, ये आपके पास आ रहा है। अब थ्रू आउट मल्टीपल करो, डिवाइड करो आप यू वी आर, लेफ्ट साइड में भी आप डिवाइड करो यू वी आर, और राइट साइड में भी आप यू वी आर को डिवाइड करो हर एक टर्म्स में। तो देखिए 2 इंटू यू वी आर डिवाइडेड बाई 2 यू वी डिवाइडेड बाई यू वी आर, लेफ्ट साइड में भी हमने, और राइट साइड में भी हम डिवाइड करेंगे हम, वी आर डिवाइडेड बाई यू वी आर प्लस यू आर डिवाइडेड बाई यू वी आर। तो हर एक टर्म्स के डिवीजन में मैंने यू वी आर को डिवाइड किया, क्योंकि आप जो डिवाइड आप लेफ्ट साइड में करोगे आप, वही अगर आप राइट साइड में भी डिवाइड करते हो आप, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हम यू कैंसिल आउट करेंगे, हम वी कैंसिल आउट करेंगे हम, तो 2 डिवाइडेड बाई आर यहाँ पर आ रहा है, तो इस साइड हमारे पास वी कैंसिल, आर कैंसिल, तो ऊपर 1 और नीचे यू, और यहाँ पर भी हमारे पास यू कैंसिल, आर कैंसिल, ऊपर 1 और नीचे v आपके पास आ रहा है। तो अब आपके पास जो यहाँ पर बचा वो आपके पास 2 डिवाइडेड बाई आर, दैट इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई v आपके पास आ रहा है। तो 2 डिवाइडेड बाई ये r जो हमारे पास, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। देखिए हमारे पास आपको यहाँ पर नजर आएगा, आपको c से लेकर p तक जो डिस्टेंस होता है, जिसको हम सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, r के इक्वल होता है। तो f जो हमारे पास होता है प्रिंसिपल फोकस, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और
पोल का मिड पॉइंट होता है, हम कहेंगे सेंट्रल पॉइंट होता है। तो फोकस से लेकर पोल तक जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ। तो इसका मतलब पी एफ अगर सेंटर है तो इस स्मॉल एफ का डबल करेंगे हम, क्योंकि एफ से लेकर पी तक जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ कहा जाता है, जिसको हम स्मॉल एफ से करते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो ये जो हमारे पास स्मॉल एफ का डबल जो होगा, ट्वाइस ऑफ स्मॉल एफ, वो किसी को होगा, वो आर के को होगा, क्योंकि जितना हमारे पास पी से लेकर एफ तक डिस्टेंस है उतना ही हमारे पास एफ से लेकर सी तक डिस्टेंस है। तो इसका मतलब एफ से लेकर पी तक जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एफ है, तो स्मॉल एफ को 2 टाइम्स लिखेंगे। 2f जो हमारे पास होगा वो किसके होगा, वो आर के कुल होगा, वो रेडियस के कुल होगा, क्योंकि सी से लेकर पी तक जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसीलिए मैंने आर की जगह पर क्या लिखा, मैंने 2f लिखा, दैट इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और यहाँ पर 2 कैंसल, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v आ रहा है। यही आपके पास क्या है, दैट इज योर मिरर फार्मूला। तो इसको इस साइड लिखो आपको अपनी मर्जी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। तो ये हमने मिरर फार्मूला ड्राइव किया, किसके लिए, रियल इमेज के लिए, समझे आप। तो रियल इमेज यहाँ पर हमारे पास बन रही थी a', b', तो इसके लिए हमने ये मिरर फार्मूला ड्राइव किया। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो हम वर्चुअल इमेज फाइंड आउट करेंगे। वर्चुअल इमेज में हम इसी मिरर फार्मूला को ड्राइव करेंगे हम। तो तब तक के लिए ओके।